हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज लर्न ग्रो अप। टुडेस टॉपिक गैंग्रीन की पैथोलॉजी देखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि गैंग्रीन क्या होती है। देन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विद अ सुपर एडेड प्यूट्रीफैक्शन। तो गैंग्रीन में क्या होता है, एक नेक्रोसिस होती है, मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू, जिसमें कि सेल की जो डेथ हो जाती है एसोसिएटेड विद अ सुपर एडेड प्यूट्रीफैक्शन। सेल की डेथ तो ये, जैसे कि ये गैंग्रीनस पार्ट है तो उसमें सेल की डेथ तो होती है, प्लस इसमें क्या होता है सुपर एडेड प्यूट्रीफैक्शन, वो सेल में सडन भी होने लगती है। इट अकर्स आफ्टर द कॉगलेटिव नेक्रोसिस, या अकर्स होती है आफ्टर द कॉगलेटिव नेक्रोसिस। देन कॉगलेटिव नेक्रोसिस क्या है, इसके लिए आप मेरी नेक्रोसिस की वीडियो देखोगे तो वो समझ में आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन टाइप्स क्या है, गैंग्रीन के दो टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। और वेट गैंग्रीन का ही एक सब टाइप होता है गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, इट बिगेंस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स ड्यू टू द इस्केमिया। तो ये बिगेंस होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। जैसे कि ये फिंगर है तो फिंगर का डिस्टल पार्ट क्या ये है, ऐसे भी टोज हो गए तो टोज में ये जो डिस्टल पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टल पार्ट होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है ड्राई गैंग्रीन बिगेंस होती है, स्टार्ट होती है बिकॉज ड्यू टू द इस्केमिया की वजह से, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। तो ये टोज का जो ये टोज के जो फिंगर्स है इसमें क्या ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई और इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा है, ड्राई गैंग्रीन कॉज हो रही है। एग्जाम्पल, टोज एंड फीट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू द सीवियर एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरी जो है, ये आर्टरी में क्या डिकम्पोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ये सब का डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो आर्टरी की वॉल है, वो जो स्पेस है ये कैसा नैरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बोला है कि टोज और फीट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू द सीवियर एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट, उसमें क्या हो रही है, ड्राई गैंग्रीन कॉज हो रही है डिस्टल पार्ट्स में। कॉज क्या है इसका, ब्रूगर्स डिजीज़। ब्रूगर्स डिजीज़ में क्या हो जाता है, जो आर्टरीज वेन्स होते हैं उनमें क्या थ्रोम्बोसिस कॉज हो जाती है, मीन्स ब्लड क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाता पार्ट्स तक। रोनॉट्स डिजीज़, इसमें क्या हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जो आर्टरी होती है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है। एर्गॉट पॉइजनिंग में भी कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, इस्केमिया हो जाता है, और क्या कॉज होती है, ड्राई गैंग्रीन कॉज होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ड्राई गैंग्रीन का, द गैंग्रीन स्प्रेड स्लोली अपवर्ड टू द पॉइंट वेयर द ब्लड सप्लाई इज एडवोकेट टू कीप द टिश्यू वेलिएबल। तो जैसे ये गैंग्रीन है, गैंग्रीन यहाँ पे कॉज हुई है, गैंग्रीन यहाँ पे कॉज हो रही है, तो ये गैंग्रीन क्या स्प्रेड होगी, स्प्रेड उस पॉइंट तक होगी जहाँ तक ब्लड सप्लाई ऐसे ये पार्ट में, यहाँ से ये स्प्रेड हुई, ये पार्ट में क्या ब्लड सप्लाई क्या है, एडवोकेट है, सफिशिएंट है, तो ये पार्ट कैसा रहेगा, वेलिएबल रहेगा। तो ये गैंग्रीनस और ये वेलिएबल पार्ट के बीच में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द, तो ये क्या है, गैंग्रीन स्प्रेड स्लोली अपवर्ड टू द पॉइंट वेयर द ब्लड सप्लाई इज एडवोकेट टू कीप द टिश्यू। तो ये स्प्रेड होगी उस पॉइंट तक जहाँ तक वो जो ब्लड का सप्लाई है वो एडवोकेट होगा। तो यहाँ पे ब्लड का सप्लाई एडवोकेट है और ये पार्ट कैसा है, वेलिएबल पार्ट है। तो एट द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ डिमार्केशन, यहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन फॉर्म हो जाता है बिटवीन द गैंग्रीनस पार्ट, ये गैंग्रीनस पार्ट के बिटवीन, और ये जो वेलिएबल पार्ट है, ये दोनों के बीच में क्या गैंग्रीनस पार्ट क्या हो जाता है, सॉरी, डिमार्केशन लाइन फॉर्म हो जाती है, जो कि इसमें सिर्फ ड्राई गैंग्रीन में ही सीन होगी, वेट गैंग्रीन में वो नहीं दिखती है, क्लियर कट नहीं मालूम पड़ता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ड्राई गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन ये जैसे ये गैंग्रीनस पार्ट है और ये वेलिएबल पार्ट है जहाँ की ब्लड सप्लाई एडवोकेट है। तो ये दोनों के बीच में ये क्या है, डिमार्केशन बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो कि प्रेजेंट होता है गैंग्रीनस और वेलिएबल पार्ट ऑफ द टिश्यू के। देन इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, ड्राई गैंग्रीन की मॉर्फोलॉजी क्या है, ग्रॉसली में देखेंगे तो अब जो नेकेड आई से देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, द अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्लैक। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो अफेक्टेड पार्ट है वो कैसा रहेगा, ड्राई है, श्रंकन है, और कैसा, ये जैसे ये अफेक्टेड पार्ट है कैसा हो गया, ड्राई हो गया है, श्रंकन है, सिकुड़ गया है, और कैसा डार्क ब्लैक हो गया। डार्क ब्लैक क्यों हो रहा है, डार्क ब्लैक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लैक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द हीमोलाइज्ड आरबीसीज विच रिएक्ट विद द हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। तो ये ब्लैक कलर ड्राई गैंग्रीन में इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द जो हीमोग्लोबिन है हीमोलाइज्ड आरबीसी से रिलीज हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के साथ ऑफ बैक्टीरिया के हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रही है, और रिजल्टिंग में क्या फॉर्म हो रहा है, ब्लैक आयरन सल्फाइड फॉर्म हो रहा है, जो कि इसको क्या डार्क कलर प्रोड्यूस करवा रही है। हिस्टोलॉजिकली
माइक्रोस्कोपली में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देयर इज़ अ नेक्रोसिस, जो टिश्यूज़ रहेगा हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो नेक्रोसिस विद द स्मेंडिंग ऑफ टिश्यू, जिसमें कि टिश्यू की पूरी सड़न हो जाती है, ड्राई ऐसा रहेगा मॉर्फोलॉजी है ड्राई गैंग्रीन की। देन नेक्स्ट पार्ट में वेट गैंग्रीन देखेंगे।